Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Nabil and I am final year MBBS student from Loralai Medical College, Loralai. अच्छा, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्नेक बाइट। यानी अगर किसी शख्स को स्नेक बाइट हो तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी और क्या कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके करने से हम पेशेंट को बहुत जल्द मतलब उसको सेफ जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि स्नेक जो हैं वो होते हैं 2 तरह के। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक जो कि ब्रेन की टॉक्सिसिटी करता है, ब्रेन को डैमेज करता है और एक होता है हीमोटॉक्सिक जो कि ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स हैं, उनमें आते हैं 2 एग्ज़ाम्पल। सबसे पहला उसमें है कोबरा, जो कि ब्लैक टाइप का होता है। अक्सर आप लोगों ने फ़िल्मों में देखा होगा, जो कि एक बड़ा-सा ब्लैक टाइप होता है, ठीक है? ब्लैक कलर का और इसका जो है सर भी ऐसा निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं कोबरा। और जो दूसरा है, उसको बोलते हैं क्रेट। क्रेट जो है होता वो भी ब्लैक ही है, लेकिन उसके ऊपर व्हाइटिश स्पॉट होते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं क्रेट। और जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं वो होता है, एक होता है रसेल वाइपर, एक होता है रसेल पिट। अब जो रसेल वाइपर होता है वो जो है बिल्कुल आपने देखा होगा, जो ज़मीन की तरह बिल्कुल उसका कलर जो है ना वो ग्रे टाइप का, जैसे ज़मीन से मिलता-जुलता हो। बंदे को पता नहीं चलता कि सेम लाइक ज़मीन है, ठीक है? उसी की तरह का कलर का होता है, जिसको बोलते हैं वाइपर रसेल, सॉरी रसेल वाइपर। और जो दूसरा होता है रसेल पिट, वो मल्टी कलर होता है, ठीक है? आपने अक्सर फ़िल्मों में देखा होगा या फिर सर्च कर लें गूगल में आ जाएगी। अ, बिल्कुल मल्टी कलर का होता है, उसमें डिफरेंट कलर के स्पॉट्स होते हैं, ठीक है? वो होता है हीमोटॉक्सिक। अब जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक हैं, अगर किसी ने स्नेक ने किसी को काटा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूरोटॉक्सिक था या फिर हीमोटॉक्सिक था? हम पहले तो पेशेंट से पूछते हैं कि आपको स्नेक ने काटा, उसका कलर कैसा था? क्या बाज़ औक़ात मेडिकल डॉक्टर्स आप लोग जानते होंगे कि हम यही कहते हैं कि वो स्नेक की पिक्चर हमें दिखा दें, ठीक है? हमें अंदाज़ा हो जाता है या फिर हम इनसे पूछ लेते हैं कि किस कलर का था। अगर पेशेंट कहता है मैंने नहीं देखा, अगर बता देता है तो वेल एंड गुड। अगर पेशेंट नहीं बताता, ठीक है, कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा था या रात का टाइम था, तो कैसे हमें पता चलेगा? अगर स्नेक न्यूरोटॉक्सिक था, तो हमें उसमें कुछ सिम्पटम्स मिलेंगे, साइन मिलेंगे। सबसे पहला जो साइन हमें मिलेगा, डिप्लोपिया मिलेगा। बिल्कुल मतलब जो कलर विज़न होगी ना, पेशेंट कहता है मुझे 2-2 नज़र आ रही है। एक चीज़ है लेकिन मुझे 2-2 नज़र आ रहा है। डिप्लोपिया कहते हैं इसे। दूसरा पेशेंट कहेगा मुझे ना, अब हम उसको देखेंगे तो टोसिस हो चुका होगा। टोसिस का मतलब ये है, जो अपर आईलिड है, चाहे वो राइट का चाहे लेफ्ट का, वो ड्रूप कर रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है? और थर्ड चीज़ जो है, वो जो है रेस्पिरेटरी जो है डिफेक्ट होगी, पेशेंट को बोलेगा मुझे साँस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इट्स कन्फर्म कि ये जो है कौन-सा है? न्यूरोटॉक्सिक है। हमें कन्फर्म पता चलेगा या तो इसको कोबरा ने काटा या फिर इसको जो है क्रेट ने काटा। ये हो गई न्यूरोटॉक्सिक स्नेक की बात। अगर हीमोटॉक्सिक स्नेक ने काटा होगा, तो उसमें हमें मिलेगा ब्लीडिंग, ठीक है? ब्लीडिंग बहुत होगी। इसके साथ-साथ पेशेंट एपिस्टेक्सिस में जाएगा, नाक से खून जो है वो बहना स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल जहाँ पर काटा होगा, वहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रही होगी। मतलब मुसलसल ब्लीडिंग के पॉइंट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। और इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक स्नेक की बात। अब जो स्नेक ने जहाँ पर काटा, अब वहाँ पर होंगे 2 स्पॉट, 2 पॉइंट होंगे। जितना ये स्पॉट दूर होंगे, उतना स्नेक की एज इंक्रीज़ होगी। अगर ये स्नेक मतलब जो 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट नज़दीक हैं, तो स्नेक छोटा है। अगर ये पॉइंट दूर-दूर हैं, तो इसका मतलब जितना ये ज़्यादा दूर होगा, स्नेक की लाइफ़ का उतना ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
और दूसरी बात, आप सबने इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि सबसे पहली बात तो ये है, जब स्नेक ने काटा, तो वहाँ पर स्वेलिंग होगी, ठीक है? रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी और इसके अलावा देर से ट्रीट किया तो गैंग्रीन हो सकता है, ब्लूइश कलर या ब्लैक टाइप हो सकता है, ठीक है? इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से। अब जो है, क्या स्नेक ने यहाँ काटा, तो बाज़ औक़ात यहाँ पर लोग इसको बाँधते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। अगर इसको यहाँ पर स्नेक ने काटा और ऊपर से हम बंद कर लें, तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ की सप्लाई भी बंद कर रहे हैं, ब्लड ब्लड सप्लाई भी बंद कर रहे हैं। तो ब्लड सप्लाई बंद करने की वजह से तो गैंग्रीन हो सकता है, ठीक है? यहाँ टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। तो हमें चाहिए, हम यहाँ पर एक बैंडेज की तरह काम करें, ठीक है? जिस तरह कोई लकड़ी रखा, जिस तरह हाथ टूटता है, हम एक लकड़ी रख के एक बैंडेज करते हैं ना, उस तरह करना चाहिए। अगर यहाँ पर बैंडेज के लिए कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना चाहिए? तब हमें वहाँ पर कोई भी ऐसी पट्टी मिलती है हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा बैंडेज के फॉर्म में, तब हम कोई कपड़ा-वपड़ा मतलब कोई लकड़ी या कोई ऐसी हार्ड चीज़ बेशक ना भी रखें, तो हमें उससे बैंडेज करनी चाहिए ताकि जो सुपरफिशियल वेन्स वगैरह, आर्टरीज़ वगैरह है ना, वो जो है ना, ठीक है, वहाँ तक कंप्रेशन हो लेकिन डीप कंप्रेशन ना हो, जिसकी वजह से कंप्रोमाइज़ हो सकता है ब्लड वेसल्स यानी ब्लड सप्लाई। अब इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगी? स्नेक बाइट की प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है, वो है एंटीवेनम। अब ये एंटीवेनम खुद क्या है? ये गौर से सुनिएगा। एंटीवेनम कहते हैं एंटी अगेंस्ट वेनम, ज़हर, ज़हर के अगेंस्ट कोई चीज़ है। यही साँप जो 4 मैंने बताए, कोबरा, क्रेट, रसेल वाइपर, रसेल पिट, इनकी जो डिफरेंट लैब्स होते हैं, ठीक है? रिसर्च डिपार्टमेंट के या डिफरेंट आप कह सकते हैं केमिकल के, यहाँ से उनको पकड़ के उनका ज़हर निकाला जाता है, ठीक है? उन्हीं का ज़हर निकाला जाता है, वेनम निकाला जाता है और उनको इंजेक्ट किया जाता है गोट में, शिप में, हॉर्स में, ठीक है? गोट में, शीप में और हॉर्स में। जब इनको इनकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो वो जो गोट है, शीप है और हॉर्स है, उनका बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करता है रिगार्डिंग उन्हीं ज़हर के अगेंस्ट। जो रिस्पॉन्स शो करेगा, उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। वो जो एंटीबॉडीज़ गोट के बॉडी में पैदा हुए या शीप के या हॉर्स के, तो उसको इंजेक्ट किया जाता है। उसको इंजेक्ट करने के बाद उनको दोबारा फ़िल्टर करके ऐसा काबिल बनाया जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्टेबल हों। कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो। फिर उन्हीं का नाम है एंटीवेनम। उनको हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, पेशेंट पे और फिर हम कहते हैं कि अगर उससे वही स्नेक के हिसाब से कि ज़्यादा काटा, कम काटा, ठीक है, और उसकी बुनियाद पे जो है हम इसको डोज़ेज दे देते हैं ऑन द पेशेंट वेट, ऐज के हिसाब से कि इसको इतनी डोज़ेज मिलनी चाहिए। स्नेक ने काटा, उसको 1 इंजेक्शन लगनी चाहिए या 1 एंटीवेनम लगनी चाहिए, 2 लगने चाहिए, ये डिपेंड्स ऑन रिकवरी ऑफ द पेशेंट कि कितनी रिकवरी है, उसके हिसाब से करते हैं। सो ये हमारे पास ओवरऑल डिटेल रहा कि स्नेक बाइट जो है उसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए तो सिंपल सी एक बात है कि आप कोशिश करें ऐसी जगहों पे जाएं ही ना वहाँ पर स्नेक हों, और कोशिश करें साइड पे रहा करें, और ऐसे जंगल्स वगैरह पे जो है ना लाइट का इस्तेमाल करें रात को, और एज आ क्योंकि प्रिवेंशन ही बेटर है इलाज से। और फिर बाकी जो ट्रीटमेंट बताई है एज इट इज़ आप इसको चलाएंगे। कभी भी दोबारा ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ पर स्नेक ने काटा उसके ऊपर बांधना नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है जिसने भी कहा। तो दिस इज़ होल अबाउट स्नेक बाइट। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक शॉक जो है, इलेक्ट्रिक अगर किसी को करंट लग जाती है तो उसकी मैनेजमेंट क्या होगी, या फिर इस तरह हम जो है मज़ीद टॉपिक्स भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।